हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डे 13 बिहार कंप्यूटर टीचर के बेस्ट 50 एमसीक्यूज पर। आप जानते हैं यहां पर वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में 5 ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन का पैटर्न यहां पर भी रखा गया है। तो यहां अगर आप बेटर स्कोर कर रहे हैं तो नो डाउट कि एग्जाम में भी आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और लेते हैं ढेर सारी नॉलेज। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो बिहार कंप्यूटर टीचर के कोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं और हमारे साथ बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को, तो वो इस कोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट करने का क्या फायदा होगा? डायरेक्ट बेनिफिट आपको यह मिलने वाला है कि जितने भी एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मिलेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी सिलेबस यहां पर आपको मिलेगा। उन सभी टॉपिक से आपको मिलेगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लासेस कब कब चलेंगी? तो क्लासेस लाइव फॉर्मेट में भी चलेंगी और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी। इसका मतलब कि अगर आप लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते हैं तो यहां आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो लाइव सेशंस भी रिकॉर्डेड हो जाते हैं। टोटल कितनी वीडियोस होंगी सर? वीडियोस यहां पर मिनिमम 50 है। लगभग लगभग आपको अराउंड 90 टू 100 वीडियोस यहां पर देखने को मिलेंगी टोटल, जो कि कंप्लीट आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर आपको यहां पर एक कोर्स मिल जाएगा बीपीएससी के नाम से, कनेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो चलें आज डिस्कस करें बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस पे। हैव अ लुक गाइस। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में दिए थे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। पहला क्वेश्चन क्या था गाइस? ये रहा, 192.2.1 आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच आईपी क्लास? कैसे पता लगाते हैं कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है? पहली ऑक्टेट से हमें यह पता चल जाता है कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है। पहली ऑक्टेट कौन सी है? 198। और 198 किस क्लास में आता है, किस क्लास की रेंज में आता है? तो आंसर है क्लास सी, जिसकी रेंज शुरू होती है 192 से 223 और 198 इसी के बीच में आएगा। तो आंसर क्या होगा? क्लास सी होगा। इसका मतलब कि आपको नेटवर्किंग में जो आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई, इनकी रेंज भी याद करनी होगी कि क्लास ए की रेंज क्या है, क्लास बी की, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इनकी रेंज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि क्लास ए की जो रेंज है वो 0 से लेकर 126 भी हो सकती है और 0 से लेकर 127 भी हो सकती है। तो कई जगह पर आपको 126 मिल जाएगा, वो भी करेक्ट है, और कई जगह पर आपको 127 मिल जाएगा, ये भी करेक्ट है। 127 रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए, लेकिन लूप बैक एड्रेस के लिए जो रिजर्व है ये भी क्लास ए का ही पार्ट है। तो हम 0 से लेकर 127 भी बोल सकते हैं और 0 से लेकर 126 भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क
फॉर क्लास बी नेटवर्क, क्लास बी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? क्लास ए में एक बार 255 होगा, क्लास बी में 2 बार 255 होगा, क्लास सी में 3 बार 255 होगा। तो इसका मतलब क्लास बी के केस में 255 2 बार होगा और 2 बार 00 होगा, क्योंकि 4 क्लासेस ही होती हैं बेसिकली यहां पर। या ये कहें कि देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ ऑक्टेट। यहां टोटल ऑक्टेट कितने होंगे आईपी एड्रेस में? 4। तो 2 में होगा 255 और 2 में होगा 00। ये बात मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश भी की है कि क्लास ए के केस में एक बार 255 होता है नेटवर्क आईडी में, क्लास बी में 255.255, क्लास सी में 255.255.255 और .0, यानी बाकी में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है गाइस। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे ये एनालिसिस हो पाए कि आपका जो लेवल है वो क्या है और मुझे कितनी मेहनत करनी है आप लोगों के साथ 50 में 50 स्कोर करने के लिए, है ना? तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर आउट ऑफ 50 हमने कितना स्कोर किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सपोज अ लिस्ट विद नेम array, ARR means array, contain 5 elements. You can get the second element from the list using, यानी ये क्वेश्चन पाइथन का पूछा जा रहा है और पाइथन में लिस्ट से ये क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है सपोज अ लिस्ट विद नेम एरे, कह रहा है मान लीजिए कि एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है? एरे, कंटेन 5 एलिमेंट्स, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5। यू कैन गेट द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, हमें उस लिस्ट में से दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमें दूसरे एलिमेंट को निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो याद रखिएगा जिस भी एलिमेंट की बात हो उसमें एक कम करके निकालेंगे। तो सेकंड की बात होगी तो क्या होगा? 1, 1 की बात होगी तो क्या होगा? 0, थर्ड वाले एलिमेंट की बात होगी तो क्या होगा? सेकंड वाला एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट की बात होगी तो थर्ड वाला, क्योंकि गिनती हम एरे में करते हैं 0 से। तो सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा गाइज? हमारा एक कम कर दीजिए, दैट इज 1। तो यहां पर आंसर बन जाएगा एरे 1। समझ में आ गया? फिर से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, अगर 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट दी हुई है और इसमें सेकंड वाले एलिमेंट को निकालना है तो एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि n-1 है ना, ये फिनोमिना यहां पे ऑप्ट होता है एक्सेस करने के लिए। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें सेकंड वाला निकालना है, तो n-1 का मतलब सेकंड -1, तो सेकंड -1 क्या होगा? एरे 1। अगर थर्ड एलिमेंट की बात हो रही होती तो क्या हो जाता? एरे 2। अगर फोर्थ एलिमेंट की बात हो रही होती तो क्या होता? ARR थर्ड, यानी एक कम। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। हाउ टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन पाइथन? सपोज वी हैव लिस्ट विद द नेम एरे कंटेन 5 एलिमेंट्स। फिर से कह रहा है कि एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें कह रहा है वी हैव अ लिस्ट विद नेम एरे। बहुत आसान है, और हमें क्या करना है? हमें एक्सेस करना है लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट रहा होगा उसमें से -1 कर देंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। तो इसका मतलब लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? डायरेक्टली लगा देना होगा एरे -1। लास्ट वाला मतलब -1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देखो यहां पर भी हमने क्या किया? -1 किया ना, हमें पता था सेकेंड एलिमेंट, तो हमने -1 कर दिया। तो 2 सेकेंड एलिमेंट के लिए हमने क्या निकाला? फर्स्ट निकाला। यहां पर हमें लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए था, तो हमें यह पता है कि हम इसके लिए अगेन क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? एरे -1, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्सेस करेगा लास्ट वाले एलिमेंट को। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट,
डैश इज एन अटैक मीन टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। क्या मतलब है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है ये एक अटैक है जिसके द्वारा शट डाउन कर दिया जाता है मशीन को या सर्वर को और नेटवर्क को, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर, जिससे कि यूजर उस मशीन को, उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए सर्वर को शट डाउन कर दिया जाता है। और शट डाउन करने के इस टेक्निक को क्या बोला जाता है गाइस, बताइए। रैंसमवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, डिनायल ऑफ सर्विस या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विस। हमें यह मालूम होना चाहिए कि डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है। जो हैकर होता है, जो बेसिकली इंट्रूडर होता है या जो भी हैक करना चाहता है उस सर्वर को, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। और ये रिक्वेस्ट क्यों भेजता है, ताकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट चली जाए कि वो सर्वर बंद हो जाए, अपने आप शट डाउन हो जाए। अब जब शट डाउन हो जाएगा तो उसको हैक कर पाना आसान हो जाएगा। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। वेरी गुड। और डिनायल ऑफ सर्विस से 2 से 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ डॉस अटैक, कह रहा है डॉस अटैक के दौरान द रेगुलर ट्रैफिक ऑन द टारगेट डैश विल बी ईदर डॉडलिंग डाउन और एंटायरली इंटरप्टेड। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कह रहा है डॉस अटैक के दौरान जो रेगुलर ट्रैफिक होती है उसको टारगेट किया जाता है और किसको डाउन किया जाता है, किसको इंटरप्ट किया जाता है, नेटवर्क को, सिस्टम को, वेबसाइट को, राउटर को या इन सभी को। डॉस में हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ रिक्वेस्ट भेजी जाती है हैकर के थ्रू और इतनी रिक्वेस्ट को वो एक्सेस कर नहीं पाता, इतनी रिक्वेस्ट का वो रिस्पॉन्स दे नहीं पाता। कौन? सर्वर। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सर्वर होगा। लेकिन सर्वर तो दिया नहीं है, तो सर्वर कहें या वेबसाइट कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि हम ये इंटरप्ट किसमें करते हैं, वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं DOS के थ्रू। तो इसका मतलब कि मेन मोटिव हमारा क्या है, किसी भी वेबसाइट को हैक करना, ये हमारा मेन मोटिव है। जैसे IRCTC की वेबसाइट कई बार हैक हो जाती है, तो यहां पर जो अटैक किया जाता है दैट इज कॉल्ड डॉस अटैक। तो ये वेबसाइट को हैक करने का एक बढ़िया तरीका है ना, बढ़िया टेक्निक है यू कैन से। तो आंसर क्या होगा, वेबसाइट। तो हमें यहां से क्या समझ में आया, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। हमें यहां से यह समझ में आया कि शटडाउन करने का, नेटवर्क में डिवाइस को या सर्वर को या मशीन को शटडाउन करने का तरीका डिनायल ऑफ सर्विस है, नंबर 1। दूसरा, हमें यह समझ में आया कि डिनायल ऑफ सर्विस की मदद से हम किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं या सर्वर को हैक कर सकते हैं। तो यहां पर सर्वर भी हो सकता है और सर्वर नहीं होगा तो क्या होगा, वेबसाइट होगा। नेक्स्ट, इन साइबर सिक्योरिटी IDS स्टैंड्स फॉर, साइबर सिक्योरिटी में IDS की फुल फॉर्म क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बताइए, वीडियो को एक बार पॉज करिए और देखिए क्या लगता है आपको, क्या होगी करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IDS? एंड द करेक्ट आंसर इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के केस में IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज इंट्रूजन? इंट्रूजन का मतलब कोई भी मैलवेयर, कोई भी ऐसी टेक्निक जो हमारे सर्वर को या जो हमारे वेबसाइट को नुकसान पहुंचा रही है, उसको डिटेक्ट करना नेटवर्क में, कि नेटवर्क में ऐसा कौन सा मैलवेयर है, वायरस है, उसकी पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। समझ में आ गया? और एक बार वो डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम एंटी मैलवेयर या एंटी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को रन कर पाएंगे और जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे अल्टीमेट अपने सर्वर को, अपनी वेबसाइट को। क्लियर है? वेरी गुड।
देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डॉस अटैक। कह रहा है ये बताइए कितने तरीके के डॉस अटैक होते हैं। 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 8 टाइप्स। डॉस अटैक कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? ओएसआई मॉडल में 2 ऐसी लेयर हैं जिन पे डॉस अटैक किया जाता है, और ये 2 लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो आंसर होगा 2 टाइप्स। नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर अटैक एंड नंबर 2 नेटवर्क लेयर अटैक। या तो अटैक किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पर, या तो अटैक किया जाता है नेटवर्क लेयर पर। तो आंसर क्या होगा? 2 टाइप्स। नेटवर्क लेयर हम लोग जानते हैं आईपी एड्रेस, राउटर। एप्लीकेशन लेयर हम लोग जानते हैं दैट इज द लास्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, जो यूजर के बहुत क्लोज है ना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पर डॉस अटैक होता है और नेटवर्क लेयर पर डॉस अटैक किया जाता है। तो डॉन याद रखिए, एक तरीके से डॉन में ओ आ जाएगा, ओ की जगह पर ए लगा दीजिए, तो DAN है ना, डान कर दीजिए या डॉन कर दीजिए। तो इससे याद रखिए कि कभी भी डॉस पूछा जाएगा तो AN आंसर हो जाएगा। ए मतलब एप्लीकेशन लेयर और एन मतलब नेटवर्क लेयर, है ना। इससे आपको एग्जाम में याद करने में मदद मिलेगी। ये तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, लेकिन एग्जाम में जल्दी रिकॉल हो जाए तो एक कहानी का होना हमारे पास में जरूरी है। तो डॉस अटैक का मतलब एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर अटैक। वेरी गुड। विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द फाइबर फ्रॉम एनी डैमेज। कह रहा है एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो पावर प्रोवाइड करता है, जो सुरक्षा प्रोवाइड करता है, किसको? फाइबर को, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो, ताकि उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे? किसका यूज करेंगे? कोर का, क्लैडिंग का, बफर कोटिंग का, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ऑप्टिकल फाइबर केबल अगर आपने देखी हो तो सबसे ऊपर एक कोटिंग लगी होती है जिसे बोलते हैं बफर कोटिंग, या कई बार प्लास्टिक कोटिंग भी बोल देते हैं। तो सबसे ऊपर प्लास्टिक कोटिंग लगी होती है जो डैमेज से बचाती है, ताकि अगर कोई वेल मछली या किसी चीज से लड़ गया वो केबल तो वो डैमेज ना हो, उसमें कोई खतरा ना हो। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या करते हैं? बफर कोटिंग या प्लास्टिक की कोटिंग। तो आंसर क्या होगा? बफर कोटिंग इज द करेक्ट वन। देखिएगा, ये केबल एक ऐसी केबल होती है जो समुद्र के नीचे होती है बेसिकली, है ना। बड़े बड़े टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इसको समुद्र के नीचे बिछाया जाता है और यहां पर इसके ऊपर की जाती है बफर कोटिंग या प्लास्टिक कोटिंग। समझ में आ गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। यहां पर भी आप देख सकते हैं बफर कोटिंग क्या करती है? प्रिवेंट करती है फाइबर को फ्रॉम एनी डैमेज, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है। अब अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें तो इसमें एक प्लास्टिक जैकेट लगी होती है जिसको हम बफर कोटिंग बोल रहे हैं, एक क्लैडिंग लगी होती है और सबसे आगे कोर होता है। तो प्लास्टिक जैकेट, क्लैडिंग और कोर, ये कंपोनेंट होते हैं किसके? ऑप्टिकल फाइबर केबल के। वेरी गुड। द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल और मीडिया यूज्ड फॉर लैन और वैन आर। बताइए, कह रहा है ट्रांसमिशन चैनल और मीडिया जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है वो क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स या ऑल ऑफ दीज? देखा जाए तो ये सभी क्या हैं? ट्रांसमिशन चैनल हैं, मीडिया हैं, और ये सभी हमारे लैन और वैन में यूज हो सकते हैं, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क में इन सभी का यूज किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ट्रांसमिशन मीडिया इज इजी टू इंस्टॉल इनसाइड अ सिटी टू क्रिएट अ नेटवर्क क्विकली। कह रहा है ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है
एक सिटी के अंदर, एक सिटी है उसके अंदर ये इंस्टॉल करना बहुत आसान है और बहुत क्विकली हो जाता है ये काम। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया गाइस कौन सा है, इसका नाम बताइए। केबल मीडिया, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा एक सिटी के अंदर वाईफाई, एक सिटी के अंदर एफएम, एक सिटी के अंदर एएम या एक सिटी के अंदर ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल देखा जाता है। और इन सभी में क्या है, ये सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस पर काम करती हैं। तो आंसर क्या होगा, आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडिया इज इजी टू इंस्टॉल। ये इंस्टॉल करने में बहुत आसान है एक सिटी के अंदर, और ये नेटवर्क को भी बहुत आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस। वेरी गुड। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ इज। ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो आप बहुत जल्दी दे देंगे। बताइए, कह रहा है लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो इस धरती पर है, उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, अर्पानेट या सोनेट या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए आंसर। वेरी गुड। हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क को ही इंटरनेट के नाम से जानते हैं, तो इसे इंटरनेट बोल दे या वाइड एरिया नेटवर्क बोल दे, बात तो एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट। क्लियर है। नेक्स्ट, टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी कैन यूज द डैश कमांड। रिमूव अ रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिमूव अ टेबल फ्रॉम एन एसक्यूएल, एसक्यूएल से टेबल को रिमूव करने के लिए वी यूज डैश कमांड। हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, रिमूव अ टेबल यानी पूरी टेबल रिमूव हो जाए, स्वाहा हो जाए, कुछ भी ना बचे, स्ट्रक्चर तक ना बचे, तो इसका मतलब ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 4, टू ड्रॉप अ टेबल। वेरी गुड। डैश इज द डीबीएमएस की having two or more attributes that together can uniquely identify a tuple in a table। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ऐसी कौन सी की है जिसके दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड टुगेदर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को या दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम उस टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं या उस टपल को आइडेंटिफाई करते हैं टेबल में। तो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपोजिट की के बारे में, है ना। कंपोजिट की क्या होती है, आप सब जानते हैं कि यहां पर हम एक से ज्यादा, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर और नेम, दो एट्रीब्यूट्स ले लिए और इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी टेबल को, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर और रोल नंबर ले लिया स्टूडेंट का और इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स की अगर बात होगी तो आंसर क्या होगा, कंपोजिट की बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल द स्पेसेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आर रिमूव्ड बाय डैश फंक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। एसक्यूएल में स्पेस को हटाने के लिए, स्ट्रिंग के लास्ट में अगर कोई स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस, उसको हटाने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल में कभी भी स्पेस को हटाने की बात की जाए, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, आखिरी में हो, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर होगी तो हम किस फंक्शन से हटाएंगे, ट्रिम फंक्शन से। तो ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देते हैं एसक्यूएल डेटाबेस के केस में। वेरी गुड। द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट परसिस्ट ऑल द क्रैशेस इज। कह रहा है एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आप लोगों ने, एसिड में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है
ट्रांजैक्शन की दैट परसिस्ट ऑल दी क्रैशेस, जो कहती है कि सिस्टम क्रैश होने के बाद भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, यानी मोबाइल या डिवाइस टूट जाए उससे ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकम्प्लिश होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इन चारों में से वो कौन सी होती है? ड्यूरेबिलिटी। आंसर क्या होगा गाइस? ड्यूरेबिलिटी कहती है कि ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, कि अगर हमारा हार्डवेयर खराब भी हो गया, अगर हमारा मोबाइल टूट भी गया, तो जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे बाय चांस, वो कंप्लीट होगा ही होगा, क्योंकि वो नेटवर्क के बेसिस पर है। तो नेटवर्क और डिवाइस ये दोनों अलग अलग चलती हैं, है ना? तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। समझ में आ गया? वेरी गुड। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूटीपी कनेक्टर इज, कह रहा है नेटवर्क में यूटीपी का मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड वाली। यूटीपी के केस में जो कनेक्टर यूज करते हैं वो कौन सा है? और आप जानते हैं कि ट्विस्टेड पेयर के केस में हमेशा जिस कनेक्टर की बात होगी वो कौन सा होगा? RJ45 कनेक्टर, यानी रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल किस केबल में किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? यूटीपी केबल में, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में, है ना? दोनों तरफ से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज दी वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, कह रहा है ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसे किस तरीके के नेटवर्क में रखते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड, या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लूटूथ को हमेशा पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही रखते हैं। ब्लूटूथ हो या हॉटस्पॉट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडहॉक नेटवर्क, मैनेट, या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड। इंफ्रारेड वेव्स आर यूजफुल फॉर, कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स बहुत उपयोगी होती हैं किसके लिए? हाई रेंज कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? इंफ्रारेड वेव्स कहां पे हमें मिलती हैं देखने को? जैसे वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, रिमोट, इन सब में इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट है। अगर हमें शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेट करना है तो इंफ्रारेड वेव्स इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। सो द आंसर इज थर्ड, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ग्रेट। Which layer will be used while transmitting data using FTP और टेलनेट? कह रहा है जब हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की या टेलनेट प्रोटोकॉल की, जिसे रिमोट लॉगिन के नाम से भी जाना जाता है, इन केसेस में किस लेयर की बात होती है? तो FTP किस लेयर पर काम करता है या टेलनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है ना? यही आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज लास्ट लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर। FTP, HTTP, टेलनेट, ये सब कहां पर काम करते हैं गाइस? एप्लीकेशन लेयर पे। ग्रेट। विच क्लास इज गिवन रॉन्ग हेयर? कह रहा है यहां पर 5 ऑप्शन है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। इनकी कुछ रेंज दी हुई है, कौन सी रेंज गलत है? क्लास A 1 से लेकर 126 सही है, 126 भी हो सकता है, 127 भी हो सकता है। क्लास B 128 से 191, ये भी करेक्ट है। क्लास C 192 से 223, ये गलत है क्योंकि ये 220 पर रुक गई, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए था? 223, 223, तो ये गलत हो गया। क्लास D 224 से 239 मल्टीकास्टिंग सही है।
क्लास ई 240 से 255 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस सही है, ग्रेट। नेक्स्ट, द स्विच वर्क्स ऑन डैश लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। कह रहा है स्विच किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में, बताइए। आप जानते हैं हब और रिपीटर ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो यहां पर क्या गिवन है गाइस, स्विच, तो आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन, ग्रेट। नेक्स्ट, which of the protocol is a connectionless protocol of working on transport layer। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब भी हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो ही प्रोटोकॉल काम करती हैं, एक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी कनेक्शन लेस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, UDP is the correct one, very good। User datagram protocol is the correct answer guys। Next, which device is used to send and receive data over telephone line। ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेंड या रिसीव करती है डेटा को टेलीफोन लाइन के ऊपर। तो जब भी टेलीफोन लाइन की बात होगी इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है गाइस, डायल अप कनेक्शंस की। डायल अप मतलब टेलीफोन लाइंस, और टेलीफोन लाइंस में यूज होने वाली डिवाइस दैट इज मॉडम, यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, वेरी गुड। इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल देन डैश सॉर्टिंग कैन बी एफिशिएंट। कह रहा है अगर जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत कम है, तो किस तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक का यूज करेंगे और कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम सबसे बेस्ट मानी जाएगी, मर्ज, हीप, सिलेक्शन, बबल या ऑल ऑफ दीज। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत कम है, सॉर्टेड ऑर्डर में है और स्मॉल है, तो आंसर क्या बनेगा, सिलेक्शन सॉर्टिंग। इस केस में जो बेस्ट मानी जाती है वो है सिलेक्शन सॉर्टिंग। याद रखिएगा जब भी एग्जाम में ये दिया हो कि रिकॉर्ड्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, और साथ ही साथ स्मॉल है, तो इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या बनेगा, सिलेक्शन एल्गोरिथम या सिलेक्शन सॉर्ट इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट, क्विक सॉर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जो क्विक सॉर्टिंग होती है ये किसके बेसिस पर की जाती है, इसको करने की जो टेक्निक है वो क्या है, ब्रूट फोर्स टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक या ऑल ऑफ दीज। तो क्विक सॉर्ट के केस में जो टेक्निक या एल्गोरिथम यूज हुई है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। क्विक सॉर्ट के केस में क्या है गाइस, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का इस्तेमाल किस सॉर्टिंग में किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट, फॉर अ सॉर्टेड लिस्ट द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज। अगेन कह रहा है अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो इस केस में बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होगी, क्विक इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल या ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज बबल। अब देखो यहां पर डिफरेंस क्या है, पीछे हमने कहा था कि सॉर्टेड भी हो और स्मॉल भी हो तो सिलेक्शन होगा, अगर सॉर्टेड भी हो और स्मॉल भी हो तो बेस्ट रिजल्ट कौन सी देगी, सिलेक्शन। अगर सिर्फ सॉर्टेड हो तो बेस्ट रिजल्ट दे देगी बबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सॉर्टेड भी हो और स्मॉल भी हो तो सिलेक्शन सॉर्ट, और अगर सॉर्टेड लिस्ट की बात करें तो बेस्ट सॉर्टिंग कौन सी होगी, बबल सॉर्ट, है ना। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है और इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगाया आंसर, है ना, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच टेक्निक आर यूज्ड टू इंप्रूव द नेटवर्क सिक्योरिटी।
नेटवर्क की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो क्या है गाइस? इंक्रिप्शन है। सबसे पॉपुलर क्या है? इंक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, है ना। हम इंक्रिप्ट करते हैं डेटा को, कोड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज करता है और कहता है कि जो भी आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे वो सिक्योर होगा, उसको आप और रिसीवर के अलावा कोई और देख नहीं सकता, है ना। वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन मेथड। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप? इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपका कौन सा आएगा? इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये सब आपके क्या हैं? प्रिमिटिव हैं। लेकिन एरे, लिंक लिस्ट, ये नॉन प्रिमिटिव में आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज एरे। नॉन प्रिमिटिव के केस में लीनियर और नॉन लीनियर, है ना, दो तरीके में डिवाइडेड है। तो लीनियर में आपका एरे आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा, है ना, क्यू आ जाएगा। जबकि नॉन लीनियर के केस में ट्री आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा, यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैरेक्टर के लिए कैर, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग में फ्लोट और डबल, और बुलियन के केस में बुलियन, यानी यस नो। नेक्स्ट, रिजर्व पॉलिश नोटेशन इज ऑफन नोन एज। रिवर्स पॉलिश नोटेशन किसको बोला जाता है? इनफिक्स को, प्रीफिक्स को, पोस्टफिक्स को, या इन सभी को? तो आपने अगर ये अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पोस्टफिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। पोस्टफिक्स जहां पर ऑपरेटर बाद में चला जाता है और ऑपरेंड्स पहले आ जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं गाइस? पोस्टफिक्स। पोस्ट का मतलब ऑपरेटर बाद में, and this is also called as reverse polish notation. Clear है? Next, which type of linked list contain a pointer to the next as well as previous node in the sequence? कह रहा है वो कौन सी लिंक लिस्ट है जिसमें पॉइंटर नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नोड के साथ में कनेक्टेड है, एंड दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। जहां पर आगे वाले के साथ में भी कनेक्टेड है और पीछे वाले के साथ में भी कनेक्टेड है, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट, है ना। दिस वन। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? सिर्फ नेक्स्ट नोड से। डबली का मतलब कि दोनों नोड से कनेक्टेड है। और एक होता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना, जिसमें लास्ट वाली नोड पहली वाली नोड से कनेक्टेड होगी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द सिचुएशन व्हेन अ लिंक लिस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। कह रहा है ये कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर लिंक लिस्ट में स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल है। स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल का मतलब क्या लग रहा है? अंडरफ्लो है, ओवरफ्लो है, सैचुरेटेड है, ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? बिल्कुल सही आपने पहचाना, एंड द आंसर इज अंडरफ्लो। स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल का मतलब है ट्राई टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट दैट इज ऑलरेडी एम्प्टी। कह रहा है एक खाली लिंक लिस्ट है, उसमें से हम नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। नल मतलब हम डिलीट करना चाह रहे हैं शुरुआत से, और वो ऑलरेडी खाली है, तो इसका मतलब ये कंडीशन किसकी बनेगी? अंडरफ्लो की, है ना। दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, है ना, और अगर जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही पेपर रहा, तो ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को जरूर मिलेगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल का मतलब ट्राई टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट इज ऑलरेडी एम्प्टी।
वो लिंक लिस्ट जो पहले से एम्प्टी है उसमें से डिलीट करना, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन, दैट इज स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। वेरी गुड। इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट साइबर लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट? इंडिया का सबसे पहला जो लॉ था वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ? साइबर लॉ। अगर आप ये जानते हैं कि आईटी एक्ट कब आया, तो बात तो वही है, यही पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया? 2000 में। तो आंसर क्या होगा? इंडिया फर्स्ट साइबर लॉ, दैट इज इन 2000। तो आईटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000 और इंडिया फर्स्ट साइबर लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इन ईयर 2000। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज कह रहा है एसक्यूएल में जो सिलेक्ट ऑपरेशन है वो कैसा है? डीडीएल नेचर का है, डीएमएल है, टीसीएल है, टीसीएल है या ऑल ऑफ दीज है? हम जानते हैं सिलेक्ट किस में आएगा? डीएमएल में आएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि डीएमएल में सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड आते हैं। फिर से एक बार, डीएमएल में सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन चारों के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा? डीएमएल। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, डीडीएल। ग्रांट और रिवोक, राइट्स को देना और राइट्स को ले लेना, डीसीएल। टीसीएल का मतलब कमिट करेंगे, रोल बैक करेंगे या सेव पॉइंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, द वर्ल्ड स्टैक इज ऑल्सो नोन एज, कई बार आपको बता चुके हैं, गलत मत दीजिएगा इसका आंसर। स्टैक किस नेचर का है गाइस? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। स्टैक मतलब पुश एंड पॉप, नेचर क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में डालेंगे उसको पहले निकाल लेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड पुश एंड पॉप नेचर, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट नेचर। ग्रेट। रोल बैक ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, ट्रांजैक्शन का रोल बैक होना इसका मतलब क्या है? यानी हमने अंडू कर दिया है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब अपडेट द ट्रांजैक्शन नहीं, रिपीट अ ट्रांजैक्शन। क्या हो सकता है रिपीट? हो सकता है। रिट्रीव ओल्ड वैल्यूज ना, ऑल ऑफ दीज ना, नन ऑफ दीज नहीं। रोल बैक का मतलब अंडू या कह सकते हैं रिपीट अ ट्रांजैक्शन या रिट्रीव दी ओल्ड वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। रोल बैक का मतलब क्या है? क्या रिपीट हम कर रहे हैं? हम डायरेक्टली उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम उस केस को अंडू कर रहे हैं, है ना। लग सकता है रिपीट भी, क्योंकि कई बार हम पुराने वाले केस को फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम दोबारा उसी पर जा रहे हैं। दोबारा उसी पर जाने का मतलब रिट्रीव दी ओल्ड वैल्यू, हम ओल्ड वैल्यू को ही रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी दी राइट वन, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, फिर से समझिएगा। रोल बैक का मतलब कि जो पुरानी वाली वैल्यू थी हम वापस से उस पर जा रहे हैं, तो एक तरीके का है तो रिपीट, लेकिन उसको हम रिपीट ना कहकर क्या बोलेंगे गाइस? रिट्रीव द ओल्ड वैल्यू। तो व्हाट इज द रोल बैक कंडीशन? वेयर वी कैन रिट्रीव द प्रीवियस वैल्यू, वेयर वी कैन रिट्रीव द ओल्ड वैल्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड रोल बैक। वेरी गुड। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस इज नीडेड टू, कह रहा है डेटाबेस में जो नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं ये क्यों करते हैं? बहुत सिंपल बात है। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करना, और ऐसा करके हमें मिलेगा क्या? जो रिडंडेंसी है डेटाबेस में, है ना, इसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। टू मिनिमाइज द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा, to minimize the redundancy of the data, we use normalization. So the correct answer is eliminate the redundant data. हम repeated data को क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। वेरी गुड।
लैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैन लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कह रहा है अगर नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लॉस्ट अपडेट, इंसर्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं हुआ सही से, तो इंसर्शन यानी जब हम इंसर्ट करेंगे किसी भी वैल्यू को तो वहां पर डुप्लीकेसी हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यानी मेन प्रॉब्लम कहां पर देखने को मिलेगी? इंसर्शन, है ना। आंसर क्या होगा? इंसर्शन प्रॉब्लम। विच वन इज द लीस्ट एक्सपेंसिव दैट कैन सपोर्ट 100 Mbps? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। बताइए, कह रहे ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, और ये 100 Mbps की स्पीड को मेंटेन करके चलता है। क्या है ये? ट्विस्टेड पेयर है, यानी यूटीपी है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के केस में 100 Mbps की स्पीड आती है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है ना। मार्केट में आपको ये केबल मिल जाती है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8 के नाम से, है ना। अलग अलग कैटेगरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट अ अनगाइडेड मीडिया? इनमें से कौन सा अनगाइडेड मीडिया नहीं है गाइस? अनगाइडेड का मतलब वायरलेस। कौन सा वायरलेस नहीं है? कोएक्सियल केबल, यही दिख रहा है सही आंसर। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सब वायरलेस हैं। जबकि केबल मोड पर काम कर रहा है, वायर्ड मोड पे काम कर रहा है, गाइडेड मोड पे काम कर रहा है कोएक्सियल केबल। केबल टीवी नेटवर्क इज अ एग्जांपल ऑफ। कह रहा है केबल टेलीविजन किसका एग्जांपल है? कोएक्सियल केबल का, ट्विस्टेड पेयर केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल का, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। हमारे टीवीज में कौन सी केबल लगी होती है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, कोएक्सियल केबल। हमारे टीवीज में जो केबल ज्यादातर देखने को मिलती है वो कौन सी है? कोएक्सियल केबल है। और इसके आगे बीएनसी कनेक्टर लगा होता है, बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर। और ये केबल जो आपको दिख रही है दैट इज कोएक्सियल केबल, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क यूज। कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी केबल यूज की जाती है? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सभी या नन ऑफ दीज। अगर हमें एक लैन नेटवर्क स्टैब्लिश करना हो तो हम लोग यूज करते हैं किसका? ट्विस्टेड पेयर केबल का मैक्सिमम केस में, है ना, जिसे ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, जिसे ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जानते हैं, है ना। बोथ आर करेक्ट। या लैन केबल भी बोल देते हैं कई बार, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, लैन केबल। What is the frequency range of IEEE 802.11a standard? IEEE 802.11 ये रिजर्व है वाईफाई के लिए, और वाईफाई की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 5 गीगाहर्ट्ज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको पता होगा कि IEEE 802.11 क्या है? वाईफाई है। और वाईफाई का स्टैंडर्ड कितना है? रेंज कितनी है? फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट Arduino IoT? Arduino क्या है? एक प्रोसेसर के तरीके से काम करता है, एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि IoT डिवाइसेस में लगा होता है, जिसका यूज ब्रेन मैपिंग के लिए भी कई बार करते हैं। तो Arduino IoT डिवाइस जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर के तरीके से काम करती है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही बात है, ये ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस है ना। यही करेक्ट आंसर होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के में इनकॉग्निटो मोड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? इनकॉग्निटो मोड का मतलब एनोनिमस मोड, जिसमें आप जो भी सर्च करेंगे वो हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर इन पाइथन कॉल्ड? पाइथन में अनऑर्डर्ड सेट
की वैल्यू पेयर को क्या बोलते हैं? की होगी उसकी कोई वैल्यू होगी, जैसे नेम, नेम आगे उसका नाम, एज उसका एज, तो दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। है ना, इसे क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। In Python, which keyword can you use to create an alias when you import a module? बताइए। तो समझिएगा यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में गाइस। कह रहा है पाइथन में ऐसा कौन सा कीवर्ड है that you can use to create an alias, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एलियास के लिए। हम लोग जानते हैं एलियास का मतलब क्या होता है पाइथन में, जैसे एज टॉल एज क्वाइट एज ब्यूटीफुल एज, है ना। हम लोग बचपन में ऐसे कुछ इंग्लिश में पढ़ते थे ना कि इतना सुंदर जैसे कि, इतना ऊंचा जैसे कि। तो यानी कंपैरिजन टाइप में यूज किया जाता है किसका? एलियास का। तो यहां पर यूज किसका होगा? एज कीवर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट। इन पाइथन बाय यूजिंग विच स्टेटमेंट कैन वी स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल लूप कंडीशन इज ट्रू? कह रहा है पाइथन में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लूप को स्टॉप करने के लिए, इवन इफ दी व्हाइल लूप कंडीशन इज ट्रू। अगर व्हाइल लूप कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा वो लूप से बाहर आ जाएगा। क्या करें लूप से बाहर भेजने के लिए? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का इस्तेमाल करते ही क्या होगा कि प्रोग्राम क्विट कर जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा इफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो सो दी करेक्ट आंसर इज ब्रेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज 8 इफ आई इज ग्रेटर देन 4 ब्रेक और प्रिंट आई। कह रहा है अगर आई की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो ये ब्रेक कर दे और प्रिंट आई कर दे, जबकि आई की रेंज कितनी दी हुई है? 8। तो आंसर है यस इट इज ग्रेटर देन 4। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। मल्टीपल रिपीटर्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज नोन एज, अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है कई सारे रिपीटर यूज किए जाते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के केस में। इन रिपीटर्स को क्या बोलते हैं? स्टेशंस, ट्रांसपॉन्डर्स, मॉड्यूलेटर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। कई सारे रिपीटर्स जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, इनको बोला जाता है क्या गाइस? ट्रांसपॉन्डर्स। ये आपने देखा होगा जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो इसमें कुछ पर टाइप के लगे होते हैं, और ये क्या होते हैं गाइस? दीज आर कॉल्ड एज रिपीटर्स, जिन्हें यहां पर रिपीटर ना कहकर क्या बोलते हैं सैटेलाइट के केस में? ट्रांसपॉन्डर्स। ये वही काम करते हैं जो रिपीटर काम करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, है ना, एक बेस्ट सिग्नल प्रोवाइड करने का। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपॉन्डर्स हियर। वेरी गुड, नेक्स्ट। द बेसिक आइडिया ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय, इंटरनेट का जो बेसिक आइडिया है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया ये आपको बताना है। फाउंडर ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं इंटरनेट की खोज किसने करी? वेंट सर्फ एंड बॉब खान। यानी आंसर होगा फर्स्ट वन, बॉब खान एंड विंटन ग्रे सर्फ। ये हैं इंटरनेट को डेवलप करने वाले या इंटरनेट का आइडिया देने वाले, है ना, मिस्टर बॉब खान और विंटन ग्रे सर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस of the memory location where the next instruction is located? कह रहा है ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो एड्रेस को ट्रैक करता है मेमोरी लोकेशन को कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पर लोकेटेड है, उसको देखने के लिए कौन सा रजिस्टर काम करता है? Which of the following register is used to keep track of the address of the memory location? मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को देखने के लिए कौन सा रजिस्टर काम करेगा? प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है
उसके एड्रेस के रिजल्ट को देने का काम प्रोग्राम काउंटर ही तो करता है। वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एन एनालॉग फॉर्मेट इज कॉल्ड। डिजिटल से एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्जन किसका काम है? फाइल कन्वर्जन, मॉड्यूलेशन, एक्सटेंशन, डीमॉड्यूलेशन या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूलेशन, मींस कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्मेट। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन गाइस, IEEE स्टैंडर्ड फॉर जिग्बी। जिग्बी क्या है? अगर हमें होम ऑटोमेशन करना है, अगर IoT का यूज करना है, एक घर को बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है IoT डिवाइसेस के साथ, तो वहां पर लो पावर कंजप्शन में हम लोग जिग्बी का यूज करते हैं। और जिग्बी यूज करता है किस IEEE स्टैंडर्ड का? IEEE 802.15.4 का। तो जिग्बी मींस क्या होगा? 15.4। 15 होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का और 15.4 होगा जिग्बी का, 0.1 होगा ब्लूटूथ का, है ना, बताया था अभी पीछे आपको। अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं, 50 क्वेश्चंस तो हो गए। बताइएगा आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया गाइस? क्वेश्चन के लेवल आपको जबरदस्त लगे होंगे, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में आ रहे हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या होगा। IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स। वाईमैक्स मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या है ये बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज IEEE 802.2 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू? IEEE में 802.2 जो स्टैंडर्ड है ये किसके लिए रिजर्व किया गया है? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाईमैक्स और एक 802.2। 802.3 तो ईथरनेट है, आप जानते हैं। 802.4 क्या है? टोकन बस। 802.5 टोकन रिंग। तो 802.2 क्या है? कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा। जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आप लोगों ने बढ़िया परफॉर्म किया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बिहार कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा इस कोर्स से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने यकीन मानिए बढ़िया से सारे वीडियोस देखे, PDF से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिए, तो एग्जाम में बहुत सुपर्ब नंबर से आप लोग यहां पर क्वालिफाई करेंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम देने से पहले आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अरे ये तो हम क्लियर कर लेंगे, इतना टफ भी नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चले, हर एक टॉपिक को अगर आपने इन डेप्थ कवर किया तो बहुत आसान है यहां पर स्कोर कर पाना, क्योंकि कंप्यूटर इज अ स्कोरिंग टॉपिक, है ना। मैं हमेशा से बोलता हूं कि कंप्यूटर स्कोरिंग है गाइस, इसमें स्कोर बहुत आसानी से किया जा सकता है, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस गट्स चाहिए और जज्बा चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर गट्स मेहनत करने को तैयार हैं तो जुड़िए फटाफट से, एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिस्कशन करना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें इस नंबर पे, नंबर दिया गया है यहाँ पर गाइस, है ना। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।